नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 563 लेके हिंदी में आपसे बात करूंगा। आज मैं आपसे वो बातें करूंगा कि हमारे समाज में ये भी एक जनजागृति की बहुत ज़रूरत है कि जब हम वक्त आता है वक्त पर ही लोगों को याद करते हैं। कोई भी चीज़ का जब काम निकल गया तो ये इस पर हमने बहुत बार सुना भी है कि जैसे मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। एक तो ये सुना है हमने दूसरा ये सुना है कि भाई अगर नदी पार हो गई तो लाठी फेंक दी, जिसकी मदद से हमने नदी को पार किया। फिर हमने ये भी सुना है कि रहीम जी कह गए कि रहीमन भंवरी के भाई नदी से रावत मोर, जब तक वो दूल्हा दुल्हन के सिर पर ताज था, काम निकल गया तो नदी में डाल दिया। उधर किनारे पर बच्चे उसको पत्थर मारते हैं या कुछ और होता है। यानी इस दुनिया में काम निकल गया तो लोग भुला देते हैं, और यहाँ तक कि हम सैनिक और भगवान को भी भुला देते हैं। आज मैं आपको यही बात कहने जा रहा हूँ कि हमारे सैनिक और हमारे भगवान हमारे लिए कैसे हैं। तो कहने वाले हैं, फ्रांसिस क्वेरल्स नाम का एक राइटर है। तो मैं बचपन में भी हमने पढ़ा, बचपन में तो नहीं कहूँगा, तो बाद में जब मैं मैट्रिक के ऊपर आने लगा, पहले तो अंग्रेजी कहाँ आती थी, तो हम उसमें कहते थे कि हमने जो सैनिकों का सम्मान हम तभी करते हैं जब समस्या आती है, युद्ध होता है, और हम भगवान को भी तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर समस्या आती है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं उसका पहले अंग्रेजी में उनकी कविता को बता देता हूँ। वो है, आवर गॉड एंड सोल्जर्स वी अलाइक एडोर when at the brink of ruin, not before, and at the brink of danger, not before. सीधे शब्दों में, our God and soldier you alike adore at the time of or at the brink of danger and not before. After deliverance both are requited, our God is forgotten and our soldier is slighted. अब ये हिंदी में है मेरा, तो हिंदी में मैं इसका बहुत ही सूक्ष्म में बता देना ये चाहता हूँ। इसका अर्थ ये है कि हम इस दुनिया में सैनिक और भगवान को एक समान याद करते हैं। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, मुसीबत हटी, सैनिकों को हम भूल गए। जिसने सन 1971 की लड़ाई, मैं तो उस लड़ाई में था, और जिन्होंने 1962 की लड़ाई, 1971 की या कारगिल की, ये सब जिनको ज्ञान है, तो उस दौरान में सैनिकों की बहुत इज्जत, रेलवे स्टेशन में तक लोग पहुंचते थे, मालाएं पहनाते थे। हमारे साथ भी पंजाब में ऐसा हुआ है 1971 में, बता रहा हूँ। और उसी तरह से जब हमारे पर मुसीबत आती है, जैसे कोरोना काल आया था, तो भगवान की रात दिन पूजा, जो कभी नाम नहीं लेता था वो भी लिया कि यार हे भगवान अब बचा लेना। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर और उत्तर के राज्यों में अगर हम जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ या अरुणाचल की तरफ, नेपाल की तरफ, तो ऐसी सड़कों से कभी कभी वाहन गुजरते हैं, जो आदमी भगवान का नाम नहीं लेता है वो भी कहता है भगवान आज बच गए तो बच गए। सड़क ऐसी होती, इतनी डरावनी सड़कें होती। कहना ये चाहता हूँ कि एट द टाइम ऑफ डेंजर, जो समस्या सामने देखी तो भगवान याद आ गया। सीमा पर समस्या तनातनी हो गई तो सैनिक याद आ गया। तब वो क्या कहते हैं कि आफ्टर, जब ये समस्याएँ टल जाती हैं तो हम इन दोनों को ही भूल जाते हैं। हम न तो हम भगवान को याद करते हैं और न हम सेना को। सेना अपना काम करती है। देखिए, वो घर छोड़ करके अपने परिवार और अपने बच्चों के, हम तो रहते हैं, वो छोड़ के अपने सीमा पर डटे हुए, मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए। तो जब जब ऐसा हुआ है तो लोगों ने ये देखा है, और कोरोना में सभी पूजा स्थल कोरोना में बंद हो गए थे। और निष्कर्ष मेरा आज की इस जनजागृति का कि हमें इतना सम्मान, सत्कार, आदर हमेशा ही इनका करना चाहिए। सैनिक अपना घर छोड़कर मातृभूमि की सेवा करते हैं, और ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा रहती है, और इसलिए कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण हम करते रहें। अब हम कर्म करते रहें और भगवान को याद करते रहें। कोई भी भगवान, हम कभी भगवान के पास ये थोड़ी कहने जाते हैं हे भगवान तेरा भला हो। हम अपने लिए कुछ न कुछ मांगते हैं, हम भिखारी होकर ही जाते हैं, कुछ न कुछ हमारे डिमांड मांगते हैं। कोई कहता है मेरी झोली भर दे, कोई कहता है मेरा ये कर दे। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि तूने मुझे मनुष्य बनाया, मुझे सक्षम बनाया है, मैं मनुष्यता मेरे में रहे, मैं अपना कर्म करूं, मैं गीता के उस हिसाब से चलूं, अन्य ग्रंथों के हिसाब से चलूं
और उसी तरह से सैनिकों के बारे में, सैनिक कभी किसी से कुछ मांग नहीं रहे, वो अपनी इच्छा से सेना में गए हुए हैं, आज देख रहे हैं आप, और देश की रक्षा में अपना काम करते हैं, शहीदी भी देते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, ये आप सुनते रहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें अपने सैनिकों को और अपने भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। खतरा टलते ही, मुसीबत टलते ही उनको नहीं भूलना चाहिए, यही इस राइटर ने कहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम अपने सेना को सैल्यूट करें और अपने भगवान को प्रणाम करें, याद करें, हमें वो सद्बुद्धि दें, उन्हीं की कृपा की हम यही उम्मीद करें। नमस्कार।